बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना न्याजी और मेरे साथ है चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और वक्त का मुकाबला सख्त वाला मामला चल रहा है, क्योंकि हारने वाली टीम आज इवेंट से बाहर हो जाएगी। और एलिमिनेटर 1 में इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए ग्लैडिएटर्स को 175 रन का टारगेट दिया। देखना यह है कि आज का नतीजा किस टीम के हक में आता है। बिल्कुल, और जिस तरह कल हमने देखा कि क्वालिफायर हुआ और उसमें मुल्तान सुल्तान ने विक्ट्री हासिल की, आज एलिमिनेटर 1 चल रहा है और अभी तक की जो पोजीशन है उसमें तो लग यही रहा है कि कोयटा के लिए काफ़ी मुश्किल चीज़ होता जा रहा है, क्योंकि 11 रन पे उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो ओबियसली जो आज टीम हारेगी वो इवेंट से बाहर हो जाएगी, क्योंकि नॉकआउट स्टेजेस हैं और जो विक्टोरियस होगी साइड वो कल जो है पेशावर ज़ल्मी के साथ एलिमिनेटर 2 में मुकाबला करेगी। तो ओबियसली नॉकआउट स्टेजेस का एक अपना प्रेशर है, उसकी एक अपनी फीलिंग है और जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करता है प्रेशर मैचेस के अंदर, ओबियसली वही टीम सर्वाइव करती है। एग्जैक्टली। इरफान साहब किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं ये मत कहिएगा। हाँ, इस्लामाबाद को। अरे वाह वाह वाह, ये कैसे आपने सोच लिया? शुरू में तो आप क्वेटा के साथ थे। ये किसने कहा था आपको? मैंने दिल और दिमाग का मामले से हम अच्छी तरह वाकिफ, मतलब ये अब कोई करने वाली बात थोड़ी है, ये तो पता चल, ये टर्म इंट्रोड्यूस ही हमारे सेट पे हुई है। फेडरल को सपोर्ट करना जरूरी है। कोटा में काफी लाहौर से दूर पड़ता है, फेडरल पास है। मैं तो खैर आलिया की वजह से ही कर रही हूँ, तो आई होप दे मेक इट टुडे और वो जीत जाएं। बहुत कोयटा की एक रीजन थी, वो इंजी भाई जानते हैं कि मैं सपोर्ट करता था, अब वो मैं नहीं कर रहा। तो बताए ना और रीजन क्या है? ऐसी कौन सी हिडन रीजन है भाई? पीपल वुड वांट टू नो कि वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से आप सपोर्ट कर रहे थे। 18 को फाइनल हो गया ना, तो 19 तारीख को एक प्रोग्राम किया हुआ है कि मैच से एक दिन पहले की दिखाएंगे, क्योंकि मैच से एक दिन पहले लोगों ने क्या कहा और फिर अगले दिन क्या कहा, वो पूरा एक वो सारा एक एनालिसिस होगा शुरू से लेके एंड वाले प्रोग्राम तक, कि किसने क्या कहा और अगले दिन कैसे बदल गए। है ना, अगर वो सारे प्रोग्राम चल गए और वो तो सारी क्या बनेगा? प्रोग्राम कैंसिल 30 दिन जिस तरह आपने वो चीजें बताई और 30 दिन जो फिर रिजल्ट आए, तो मेरा ख्याल है इसको इसके लिए लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि कब है, तो बता दे कौन सा ठीक है। अभी इट्स टू अर्ली टू आई थिंक अभी इट्स टू अर्ली टू टेल। चले कोई आई नीड सम टाइम। ठीक है जी, आप भी मुफ्ती की तरफ जा रही है जिस तरह उनकी डिमांड होती है। और बिल्कुल ओबियसली इसमें भी हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं आज कौन सी टीम अच्छा कर रही है, क्या आगे रिजल्ट बनेगा। हमारा पैनल आप जानते हैं ज्वाइन कर चुके हैं, इंजी भाई, आलिया और इज़हार भाई तीनों ज्वाइन कर चुके हैं और खास गेस्ट भी हैं जी आज। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब और गरीदा फारूकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अलग-अलग जवाब दे दीजिए बेशक। पहले सर देंगे ये जवाब। सर अस्सलाम वालेकुम। Hope you're doing fine, sir. What's with the mood? मूड का क्या है, मेरा तो पारा 24 घंटे हाई रहता है और मुल्क के हालात देखें हो क्या रहा है। अच्छा चले आप रहने दें, आपका तो पारा हाई है। PSL की जिस गेम में जिस टीम को मैं सपोर्ट करता हूँ वो हार जाती है, माहौल लगाया हुआ। आप ना ऐसा करें, आज इस्लामाबाद को मत सपोर्ट कीजिए, आज आप क्वेटा को ही करें। हमारा भी कुछ भला हो जाए। मेरी टीम मेरी मर्जी, मैंने आपकी मर्जी पे नहीं चलना। Whatever. मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। वैसे ही ना, आई लाइक योर होस्टिंग स्टाइल, लेकिन गरीदा तक पहुंचने के लिए आपको बड़ा टाइम लगेगा। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई हैव योर टेस्ट? छोटा सा टेस्ट हो सकता है? नहीं मैम प्लीज, अभी आप छोटा सा टेस्ट बनता है। मैं चेक करना चाहती हूँ, मैं आपकी सीनियर हूँ होस्टिंग में, तो मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप कितनी काबिल हैं। काबिल हूँ मैम, चेक कर मैम प्लीज मैम। ट्रांसलेशन करनी है आपने। ब्लैक, प्योर ब्लैक। माय ब्लैक इज स्वीट हार्ट, गेट आउट ऑल व्हाइट्स। काला शाकाला। आपको बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ पे। मैंने काला मेरा काला है दिलदार गोरे अनु दफा करो। क्लैपिंग होनी चाहिए। अच्छा वैसे अब माइंड मत कीजिएगा, आप जैसी लड़कियां जो होती हैं ना, वो अफ्तारी सिर्फ इस वजह से लेट कर देती हैं कि मेरा समोसा गुलाबी नहीं है। अच्छा वैसे मैं आपको एक बात बताऊं गरीदा जी, वैसे आप तक पहुंचने के लिए मैं 4 कदम ही दूर हूँ, कोई ज्यादा दूर नहीं। ओह माय गॉड, कर दी ना छोटे होस्टों वाली बात। ये एक लंबा सफर है, तवील सफर है, आपको ये करने के लिए बहुत। लेकिन गरीदा जी देखिए, आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, आपकी एक अपनी जर्नी रही है, बट मैं किसी को कॉपी नहीं करती। आई हैव माय ओन स्टाइल एंड आई थिंक आई एम हैप्पी। किसी ने मुझे वैसे बताया, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी है ना, बात है। अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। हसन इज्जत की जहां तक बात है, बीबी मैं भी इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। आप भी करते हैं? थैंक यू। बड़ी शुद्धि है।
छोटी बॉल। अब इसके बाद मेरा इनका रिस्पेक्ट करना बनता नहीं है। अगर ऐसी इज्जत है हसन निसार साहब तो बड़े फिर की आप बात रहने कर दें। लेते हैं तो उनको पल्ले से बांधना चाहिए, आपके आगे के लिए काम आएगा। चले बात तो करें ना, बताएं जी। कर तो रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, मतलब गाना गाऊं क्या करूँ। अच्छा वैसे हसन निसार साहब आपसे बहुत सारे लोग आराम से जानना मैं चाहते- किताबें अपनी पढ़ रहा था, आप लोगों ने बुला लिया। हद है। आपकी ईमेल आई हुई थी मेरे प्रोड्यूसर को, तो उसने मुझसे कल डिस्कस किया, तो मैंने कहा सर को बुला लें। अच्छा सर वैसे एक बात बताएं, ये सहाफत के अलावा आपके और क्या शौक है? सहाफत के अलावा रात 10 बजे के बाद लोगों के शौक पे ही जाते हैं लगता है। अच्छा जो आप 10 बजे के बाद बताते हैं, बता नहीं सकते पता ऑन स्क्रीन। आप अपने काम से आप काम सहाफी रखें। हैं, आपको भी ख्याल होना चाहिए। एडी तू तेज। मैं रात 10 बजे लाहौर की सड़कों पे साइकिल मोटरसाइकिल का अगला पहिया ऊपर उठा के तेज मोटरसाइकिल चलाता हूँ। अब बंदा क्या करता है, मतलब मजाक है ये, क्या सवाल किया आपने। जी, सहाफत जी। कोई आसान चीज नहीं, सही अखबारें बेचनी पड़ती हैं, लेकिन आपको तो पता ही नहीं कि सहाफत क्या है। अखबारें बेच हमने खून दिया है, अपने आप को जलाया है। जी जी दैट इज जी। ट्रू, दैट इज ट्रू। अच्छा इंजी क्रिकेट भाई, पे मेरा ख्याल है बात करते जी जी हैं लेकिन मैं थोड़ी। इंजी भाई से पूछ रहा हूँ, इंजी भाई ये स्कार्फ आपको देखा देखा नहीं लग रहा, ये जो हसन साहब ने पहना? खबरदार। इंजी भाई का कमेंट लेना चाहेंगे हम। जी हिंदी भाई, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। नवाजिश साइकिल आप लगता है नीचे खड़ी करके आए। इसी में ना ये रोटियां भी लेके आते हैं घर वालों के लिए, और जब वो नहीं होती फिर गले में ओह पहन। माय गॉड, जी, इरफान को देख के मेरे जहन में एक बात आती है कि इरफान जैसे लड़कों को ना अम्मी कह रही होती है बेटा इंसान बन जाओ, और उस्तानी कह रही होती है मुर्गा बन जाओ, इकबाल कह रहे होते हैं शाहीन बन जाओ, और फुप्पो कह रही होती हैं दामाद बन जाओ, और फाइनली क्या होता है कि लड़कियां इनको भाई बना के चली जाती हैं। चले कुछ तो फायदा हुआ ना किसी चीज का तो। ओह माय गॉड। बिल्कुल। हिंदी में इस पे डिस्कशन करते हैं। तो आज ओबियसली टॉस हमने देखा कि आपने भी जिस तरह कहा कि शायद इतना वाइटल नहीं होगा, बट टीमें प्रेफरेंस यही कर रही थी कि हम बैटिंग करें, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम टोटल शायद 200 तक करेंगे, लास्ट हमने देखा कि 14 बॉल पे ऑलमोस्ट 20 रन बनाए और 6 विकेटें गवा दी, मोमेंटम सारा उनका चला गया। बट अभी जो देखा जाए परफॉर्मेंस के लिहाज से तो चेज में कोयटा ग्लैडिएटर का अगर हम देखें तो 5 विकेटें गिर चुकी हैं, और खासतौर पे इमाद की बात करें जो हमने उसकी जिक्र किया था कि यूटिलिटी जो है वो न्यू बॉल के साथ है, और अभी ऊपर से जिस तरह के वो विकेट्स ले रहे हैं, ओवरऑल कैसे देखते हैं इस परफॉर्मेंस को? 16 स्कोर है और 5 स्कोर आउट तो हो चुके हैं। अब तो नहीं लगता कि शॉर्ट है, ठीक है, अब तो लग रहा है उन्होंने 250 का रखा है। जिस तरह से वो खेल रहे जिस तरह वो खेल रहे हैं वो 250 है। अच्छा कोयटा ने अभी आपने अभी भी शुरू में भी ये वाली चीज़ कही थी कि जो अपने नर्व्स को कंट्रोल रखेगा, जी। ठीक है। अगर आप इनकी बैटिंग देखें, हम कोयटा की जो बैटिंग में ना सिर्फ यही बात कर रहे थे कि जी ऊपर से 2 प्लेयर हैं, जेसन रॉय और सौद शकील। बिल्कुल। तो कल भी हमने ये वाली बात कर रहे थे कि जी अगर सरफराज को खिलाएं जो प्रेशर थोड़ा सा हैंडल कर सके, इनकी बैटिंग लाइनअप में ना थोड़ा सा ना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए था मिडिल ऑर्डर में। जी। ठीक है जी, उमर बिन यूसुफ है और राफे है, ये बिल्कुल यंग बच्चे हैं। जी। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे ज़रूर है, अच्छे खेलते हैं, लेकिन अभी ये इतना प्रेशर नहीं ले सकते क्योंकि मिडिल ऑर्डर का पूरा बोझ नहीं उठा सकते। तो इसलिए हमें ना सरफराज को देख रहे थे कि बीच में आके ना कोई सिंगल वगैरह करे और थोड़ा सा रोक के खेल रहे, जिस तरह कल इज़हार ने भी बात की थी कि यह सौद शकील जी वाला रोल अदा करेगी कि जी वो एंकर के जी खड़ा रहे और इसके इर्द गिर्द ना टीम घूमे। तो आज कोई भी चीज़ इस तरह की नहीं दिखी कि जी 5 आउट हो गए। तो मेरे ख्याल में कि जी कोयटा को थोड़ा सा अपना सोचना चाहिए था कि अपनी बैटिंग उनकी नहीं चल रही थी, जी। उन्होंने फिर सेम बैटिंग ही खिलाई है, कोई चेंज नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा मेरे ख्याल में चेंज करना बनता था कोयटा का, ताकि थोड़ा सा कोई फर्क पड़ता आपको। बिल्कुल। बिल्कुल आली, हम आपसे जानना चाहेंगे इस्लामाबाद का मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें तो आज फिर से कोलैप्स करके, और हम देख रहे हैं कि मोस्टली टीम्स का जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स ही कर रहा है। आप इसकी रीजन क्या समझते पाकिस्तानी क्रिकेट वाला मसला हैं ना? नहीं, मिडिल ऑर्डर्स की उस दिन भी बात की थी कि मिडिल ऑर्डर के बैटर्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि ओपनर्स काफ़ी ज़्यादा दिखे हैं। सौद शकील दिखा है, दूसरा ख्वाजा नाफे भी ऊपर खेलता है, इस तरह के ओपनर्स हमने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, पर मिडिल ऑर्डर के बैटर्स जो हैं वो मोस्टली मतलब कि अभी आ नहीं रहे उस तरह से, बहुत कम है। और मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर्स पे काम करना चाहिए। वैसे आज़म खान को इन्होंने प्रॉपर यूज़ किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसने आज भी स्कोर नहीं किया उस तरह से। और हैदर अली रन आउट हो गए हैं, तो हैदर अली वैसे तो ऊपर ही खेलते हैं, यहाँ पे इनको नीचे चांस मिल रहा है क्योंकि टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा है।
बट उस तरह से देखा जाए तो इनकी टीम ने स्कोर फिर भी ठीक किया, क्योंकि जिस तरह से कोयटा खेल रहा है उस मुताबिक तो इनका स्कोर अच्छा हो गया। वैसे ये 15 रन शॉर्ट थे, जिस तरह का इनका स्टार्ट था बहुत अच्छा स्टार्ट था, और शादाब ने जिस तरह से आज कैप्टेंसी की है क्रेडिट देना चाहिए उसको, जिस तरह से वो इमाद को लेकर आए, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि वो अपने प्लेस सही से यूटिलाइज करें, आज उन्होंने वो किया है और उनको इस चीज का रिजल्ट भी मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा सरदार भाई, हमने कल भी जिक्र किया था, सुबह की जो ट्रांसमिशन थी उसमें यही हमने बात की कि अकील हुसैन और इमाद दोनों बड़े वाइटल हैं, और कराची की जो विकेट है उस पर बॉल थोड़ा सा स्किड भी करता है, फंसता भी है न्यू बॉल, तो ये यूटिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और अभी देखा कि इमाद 3 विकेट ले चुके हैं ऑलमोस्ट 3 ओवर के अंदर, और इसी तरह हमने देखा कि अकील को फिर उन्होंने यूज़ नहीं किया, बाद में किया, उनको मोमेंटम मिल चुका था, एक स्टार्ट अच्छा बन चुका था, और इवेंचुअली उसको रोकते भी बड़ा ठीक ठाक टोटल हो गया। तो ये आपके ख्याल में प्योरली पूर कैप्टनसी है, गेम अवेयरनेस का मसला? आप सही कह रहे हैं, मोहम्मद वसीम कभी भी बहुत अच्छे कि न्यू बॉल बॉलर नहीं रहे। अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई है तो डेथ ओवर्स में कराई है। आज उनसे ओपनिंग कराना वो एक क्वेश्चन बड़ा ही एक गलत फैसला था। उसकी यार अकील से स्टार्ट कराते कोयटा तो शायद बेहतर वो कर सकते। उन्होंने चौथा और छठा ओवर तो दिया, लेकिन जिस स्टेज पे अकील है ऑलरेडी मोमेंटम इस्लामाबाद ले चुके थे। और जहाँ हम मिडिल ओवर्स की बात करें या मिडिल ऑर्डर की बात करें, तो इस्लामाबाद का जिस सिचुएशन में जब मिडिल ऑर्डर आया, उन्होंने पहले 10 ओवर में 93 फॉर 1 किया। फिर हुआ ये कि जब सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में एवरीवन वाज ट्राइंग टू हिट आउट, और वो बड़ी रेकलेस क्रिकेट खेल रहे थे, तो इससे ऐसे सब ने विकेट्स दी। आप भी कोयटा ने जो गलती की है, 175 कोई इतना भी बहुत बड़ा जाइजेंटिक टोटल नहीं कि आप आते साथ ही आप हिटिंग करना शुरू कर दें और हर बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंकने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह का चेज कर रहे हैं तो आप अपना पिच पे टाइम स्पेंड करके थोड़ा सेटल डाउन हो सकते थे, जो 4-5 बॉलें। लेकिन हर कोई बैट्समैन आ रहा है, रेकलेस क्रिकेट खेल रहा है, रेकलेस शॉट्स खेल रहा है, और बड़ा चीपली अपनी विकेट थ्रो अवे कर रहे हैं। बिल्कुल। इंजी भाई, आज मार्टिन गुप्टिल को चांस दिया गया और उन्होंने बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली, 56 रन बनाए। आप क्या कहेंगे उनकी इनिंग्स के हवाले से? अच्छी खेली। तो अपने न्यूजीलैंडर को रिप्लेस करके आए थे मनरूफ की जगह किया, और ये अच्छी निशानी है कि जी जो बेंच पे आपकी स्ट्रेंथ बैठी हो ना, तो जिस टाइम उसको मौका मिले और वो है ना इस तरह आके परफॉर्म करे, तो पूरी टीम का ना मोरल हाई हो जाता है। तो गुप्टिल आए और ये पहले भी जिस टाइम भी ये इनिंग्स खेलते हैं ना, तो अब ये 50 पे आउट हो गया, वरना पिछले PSL में जो ये इनिंग्स खेलता था या तो जल्दी आउट हो जाता था या फिर 100 कर देता था। तो ये बड़ी इनिंग्स खेलता है, तो ये बड़ा अच्छा इसने खेला कि जी स्टार्ट दिया। अच्छा, ये पिच है ना अभी भी वैसी नहीं है कि जी अगर कोयटा का भी स्कोर का ये इसका इस्लामाबाद का भी स्कोर कार्ड देखा जाए ना, गुप्टिल ने अच्छी इनिंग्स खेली, 47 बॉल इसने भी खेले हैं, इसने 56 रन किए हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप फ्री होके बिल्कुल है ना फ्री होके हिट मार लेंगे, या अगर कोयटा ने स्कोर करना था तो बिल्कुल फ्री होके आप स्कोर कर सकते थे। आपको थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट खेलनी पड़नी थी आपको, है ना। जिस तरह अभी इज़हार कह रहे थे ना कि जी आते मुंह उठा के नहीं मारना आपने, क्योंकि जी आपको जरा देख के स्कोर बनाने थे। तो इसलिए हम सरफराज का भी जिक्र कर रहे थे कि जी सरफराज होता ना, ताकि थोड़ा सा सेंसिबल। आप भी इसलिए तो नहीं कोयटा का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन गुप्टिल ने ना बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त उसने था। और पहले 6 ओवर का खेल है, अरे ना यहाँ इन्होंने 6 ओवर जीते हैं तो मैच 1 साइडेड हो गया। पहले 6 ओवर में जहाँ अकील को भी उन्होंने बॉलिंग दी ना, पीछे लेके आए, तो पहले 6 ओवर है ना बहुत वाइटल है, क्योंकि जी इसमें जिस टाइम आप दूसरी टीम को अंडर प्रेशर ले आते हैं ना, उनको निकलने के लिए ना बहुत टाइम लग जाता है। और जो पहले 6 ओवर में चढ़ जाती है टीम, उनको वापसी आप देना, ये 6 ओवर जीत गए थे, हालांकि बाद में क्लैप्स करके इस्लामाबाद वाले क्लैप्स करके भी 250 कर गए। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये पहले जो से शुरू किया ना ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। आलिया, एक और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की बात करें, जो एक्सपीरियंस की बात करें, मोहम्मद आमिर का स्पेल है 3.5 ओवर में तो जस्ट उन्होंने 14 रन कंसीड किए, लास्ट बॉल पे तो एक छक्का लग गया उनको। उन्होंने बताया एक दफ़ा फिर कि मैं T20 का बॉलर हूँ, और परफॉर्मेंस भी उनकी शानदार, 2 विकेट की ली। आप कैसे देखती हैं उनके स्पेल में, जब सबको मार पड़ रही थी तो उन्होंने इस जी उन्होंने पिच को बड़ा अच्छा असेस किया है, और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग दूर रखा है बॉल। लाइन लेंथ उनकी बड़ी अच्छी थी और दूर रख के बॉल कर रहे थे, वेरिएशंस यूज़ कर रहे थे। एक अच्छे एक्सपीरियंस बॉलर की यही निशानी है कि वो पिच को जल्दी से फ़ौरन से रीड करके, जो उनका स्पेल था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था मेरे ख्याल से। उनके साथ अगर अकील वगैरह स्टार्ट करते, मेरे ख्याल से जैसे इजहार ने बात की है, तो मे भी फ़र्क डलता।
बट यहाँ पे ये है कि मोहम्मद आमिर तो अच्छी कर रहे थे, 7 से रन आ रहे थे, बट उनको क्रेडिट जाता है मोहम्मद आमिर को, जिस तरह का पिच था और जिस तरह से अकॉर्डिंग टू बॉल उन्होंने बॉल किया, दूर रख के बॉल कर रहे थे और बड़ा अच्छा वेरिएशंस यूज कर रहे थे, जो कि उनकी क्लास है और मैं तो उनको पसंद भी करती हूँ एज अ बॉलर, तो वो बड़ा अच्छा लगा देख के उनको। बिल्कुल। इजहार, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम उस्मान तारिक की बात करते हैं तो हम सब यही कह रहे थे कि एज मिस्ट्री स्पिनर वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वो जो बैटर्स हैं वो उनको जज करना शुरू हो गए हैं, बड़ा प्रिडिक्टेबल हो गया है बैटर्स के लिए भी। आई थिंक जो उनका साथ जो बीच में इंसिडेंट हुआ कि जो उनका एक्शन रिपोर्ट हो गया, उससे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक शटर हो गया। पहले जो उन्होंने मैचेस खेले उस बैन से पहले, उसमें एक बहुत ही वो ही वाज अ डिफरेंट प्लेयर और उससे वापस आके इज अ टोटली डिफरेंट प्लेयर। आई एम श्योर थोड़ा मिस्ट्री एलिमेंट भी लोगों ने स्टडी किया होगा, लेकिन वो ही इज नॉट बीन एबल टू रीगेन दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस और उससे काफी डिजेक्टेड लग रहे हैं। उन्हें मेरा ख्याल है काफी टाइम लगेगा वो मोमेंटम दोबारा रीगेन करने में। बिल्कुल, आज काफी एक्सपेंसिव भी अच्छा, ये भी एक हम देख रहे हैं जो सक्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड की है वो नंबर 3 और 4 की वजह से है, जिसमें सलमान अली आगा और शादाब की हमेशा पार्टनरशिप का रोल एक बड़ा वाइटल रहा है। इस पर डिबेटेबल ऑब्वियसली है कि शादाब इमाद से ऊपर आते हैं, हैदर अली से ऊपर आते हैं, बट वो डिलीवर करके पीएसएल की हद तक तो दे रहे हैं। आप इन दोनों की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, जो एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं इनिंग्स को? नहीं, बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप इन दोनों का स्ट्राइक रेट भी देखें ना, क्योंकि जी गुप्टेल और वो दूसरे खेल रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं है और ये हिटर भी नहीं है, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट उनसे बहुत बेहतर है। और यही मैं कह रहा हूँ क्योंकि जी आपको क्लेवर क्रिकेट खेलनी थी। अगर आप बड़े हिट नहीं मार सकते थे, आप स्ट्राइक अपनी रोटेट कर सकते थे जी। क्योंकि जो इन्होंने किया स्ट्राइक रोटेट जिस टाइम आप करते हैं ना, देखो बाउंड्री छोटी है, जहां भी थोड़ा सा लूज बॉल हुई या आपकी कोई शॉट गैप में गई तो वो चौका हो जाता है। तो इन्होंने कोई बहुत बड़े हिट नहीं मारे क्योंकि जी इस तरह की चीजें, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त है। और बिल्कुल पूरा जो बैलेंस है बैटिंग का इनका, वो शादाब पे और सलमान आगा पे ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि जी ये आके ना अपनी बैटिंग को संभाल लेते हैं। इन दोनों का खेलने का स्टाइल डिफरेंट है। ये ऊपर से दोनों मारने की कोशिश करते हैं और ये दोनों आके स्टेबल खेलते हैं और नीचे से फिर आजम खान और दूसरे सारे जितने भी ऑलराउंडर्स हैं वो फिर आके अटैकिंग क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। तो बड़ी अच्छी, हम कल भी इसकी आज पहले भी बात कर रहे थे इसकी आज, क्योंकि जी ये टीम अगर अब क्लिक कर गई और जिस तरह की ये क्रिकेट इनकी बैलेंस है टीम का, तो ये खतरनाक टीम है। वो आपने कल कहा था बिल्कुल कि ये मुल्तान सुल्तान को ये वाइड साइड है जो हरा सकती है। जी हरा सकती है, बिल्कुल। हम हसन निसार साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, वैसे तो आप सहाफत में अवाम की भी बात करते रहते हैं, अवाम के मसाइल पर भी बात करते रहते हैं, लेकिन अभी तक हमने सुना नहीं कि आपने पीएसएल के हवाले से कोई बात की हो या आपकी कोई ट्वीट सामने आई हो। मुझे एक बात बताया, मैं पीएसएल पे बात क्यों करूं? पीएसएल मेरा मामा लगता है। क्या बात करनी है तो आप बयाना रवि पे बात करें। आप हमारे शो में आए हैं और ये पीएसएल ट्रांसमिशन है सर। बीबी, मैंने अपनी बात खुद बोलनी है, आपने बात करनी है तो अफ्तारी के समोसों पे बात करें। अच्छा ये बताएं, परसों मेरे साथ हाथ हो गया शरबत लाल वाला, इतना मीठा, इतना मीठा। ओ भाई, मैंने पूछा इतना मीठा क्यों डाला है? वैसे इस उम्र में इतना मीठा। अच्छा, आप तो समझ सकते हैं ना इरफान, इस उम्र में मीठा कितना खतरनाक होता है। आज अभी आते रक्षे में मेरे साथ एक मीठा बैठ गया भाई, तौबा है इस कौम को, अल्लाह माफी दे। अच्छा, वैसे आई एम ग्लैड टू नो दिस कि आप रिक्शे में भी जाते हैं और आप उतने ही डाउन टू अर्थ हैं। ये तो जाते हैं, वो बिठाते नहीं है ना। अच्छा, लास्ट टाइम कब हंसे थे आप? कोई याद पड़ता हो वाकया, कितने सौ साल पहले? परसों बीत गए। नहीं, ये बताइए, सुबह शीशे में देखते हुए आप हंसे थे। आप एक तो, मैं आपसे हिना जी एक रिक्वेस्ट है जी प्लीज। बेटे, आपने अगर आज के बाद इनको बुलाना है, इस शोधी को बुलाना है, तो मुझे ना बुलाएं। सर, हमारी तौबाएं खुद ही आ जाती हैं। सर, हमारी तौबाएं, हम नहीं इनको बुलाना चाहते, खुद ही आ जाती हैं। और आप यकीन माने कि अब आ गई थी, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था इनको भेजने का, वरना अगर थोड़ा सा लेट आती। नहीं, आप क्यों आती हैं? वेली हैं, कोई और काम नहीं। उनको आप उनके मुतालिक कह रही थी वाली बात। सर बस क्या करें, आपस में ना लड़े, हमारी तो यही कोशिश होती है। वैसे बुरा मत बनाइएगा, मैंने चूंकि गांव की जिंदगी देखी हुई है, आप जैसी लड़कियों को ना वहां पे आसिया कैंची के नाम से लोग जाते हैं। नहीं, आसिया नहीं, आपको भी वैसे घंटी नहीं बुलाते। वैसे इंजी, मैं आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना चाहूंगा। मबजूज क्या होता है? मबजूल सुना था मैंने, मबजूज नहीं सुना। मेरी उर्दू भी ठीक है, मेरी फारसी भी ठीक है। आप फिर फारसी में ऐसा करें, बात कर ले। बात यह है कि मैं आप पे किताब लिखना चाहता हूँ। ओह वाओ। If you allow me to write a book on you, on your life, और मैंने उसमें ऐसी बातें लिखनी है कि लोगों ने
करारे करारे लफ्ज सुन के एंजॉय करना। इंदु आप भाई, मुझे अपनी 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 हिस्ट्री मेरे साथ शेयर करें कि यानी कि जो स्क्रीन पे लोगों ने देखा है आपको, मैदान में देखा है, उससे हट के ऐसी बातें जो लोगों को नहीं पता। इंजी भाई आप वो इंटरेस्टेड आपको हैं क्यों शेयर बताएंगे करने वैसे? में? वैसे इंजी मैंने भाई ऐसे से पूछ तुक्का लेते मारा। हैं। मैं जो बातें कि लोगों को नहीं बताऊंगा तो फिर मैं वो आपको क्यों बताऊंगा? वही कह रहा था। क्यों बताऊंगा? फिर एक शेर दोबारा सादर होता है आप पे कि जी, जो जी, वो बिल्कुल। बातें खा गई मुझको, हाय 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 हाय, 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 वो हाय। बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। ओए 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 ओए, बहुत गहरी बात कर ये दी आपने। अभी इसमें ब्रेक बनती है। Facebook पे देखा अभी हम परसों। अभी एक ब्रेक लेंगे। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL edition. इंजी भाई, जब हम अकील हुसैन की बात करते हैं, वैसे तो 5 आउट हो गए हैं, लेकिन फाइट बैक करते हुए बड़ा हमें कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में। बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है क्योंकि ऑलराउंडर है वैसे ये, और इससे तवक्को भी ये करते हैं कि जी ये नीचे से आके स्कोर करे और जी कर भी रहा है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जी 5 आउट हो गए, या PSL हिस्ट्री में या फ्रेंचाइज क्रिकेट में ऐसा नहीं हो कि 5 आउट होने के बाद टीम जीतती नहीं है, स्कोर कर भी सकती है। और अगर एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई जी तो जितना हम वन साइडेड मैच देख रहे हैं तो ये इतना नहीं होगा, इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है ये। और दूसरी चीज़, हम है ना शादाब की याली भी बात कर रहे थे, उसने टीवी पे भी याली चीज़ आके कही कि जी लोग मेरी बैटिंग का कर रहे हैं तो बॉलिंग का, हम बॉलिंग का इसीलिए कह रहे हैं कि उससे जिस तरह की अब बॉलिंग हो रही है ना, ताकि इसका मेन जो रोल है ना हम देखते हैं वो इसका बॉलिंग है, ठीक है जी, बैटिंग नहीं है। तो थोड़ा सा अगर बॉलिंग में भी अच्छा करेंगे तो बड़ी अच्छी, उस पर फिर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि इनके रन्स बनाने की भी ना फिर ये पाकिस्तान टीम को भी या फ्रेंचाइज को भी एक्स्ट्रा एज मिलेगा। तो यहाँ जिस आज तरह वैसे काफी एक्सपेंसिव जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.4 ओवर में 20 रन तो हो चुके हैं इनके केस। जी, तो ये इस तरह अकील अगर इस तरह की कोई इनिंग्स खेलते हैं, यहाँ 50-60 रन करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये उधर ले आएंगे कि कोयटा को कि जी जहाँ उनको भी उम्मीद नजर आएगी कि हम जीत सकते हैं। अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन एक अच्छी इनिंग्स इधर लेके आ सकती है कि जी वो विनिंग पोजीशन में भी आ सकते हैं। अच्छा आलिया, हमने देखा कि कई दफ़ा एक प्लेयर के आने से या जाने से भी टीम का पूरा जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो शटर हो जाता है। अभी इसकी मिसाल रदरफोर्ड है। जब तक रदरफोर्ड इनकी टीम का पार्ट रहे, ये इंटायरली डिफरेंट चीज़ टीम नज़र आ रही थी। और मिडिल ऑर्डर के जैसे हमने पहले पार्ट में बात की कि उसमें बहुत वाइटल रोल था इनका, और अभी जब से ये नहीं खेल रहे तो कोई भी उसकी जगह ना ले पा रहा है, ना कोई स्टेबिलिटी आ रही है और कोलैप्स नज़र आ रहा है हमें। बिल्कुल, बट मैंने एक देखा है कि इनके पास बाहर बेंच पे उमर अमीन भी है। एटलीस्ट उनको एक दफ़ा इनको ट्राई करना चाहिए था। अगर इनको अपनी बैटिंग बढ़ानी थी तो वो उसको ट्राई कर सकते थे, क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट सिंध प्रीमियर लीग में भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं और वो एक अच्छे बैटर हैं। तो आई थिंक उनको एक चांस दे सकते थे ये, क्योंकि रदरफोर्ड भी नहीं चले गए तो उनसे इनको नुकसान हुआ है। बट आप एटलीस्ट एक न्यू बैटर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे थे और वो एक अच्छे बैटर हैं। और मेरे ख्याल से कि यहाँ पे वो अगर उनको बैटिंग बढ़ानी थी, मिडिल ऑर्डर की डेप्थ को बढ़ाना था, तो वहाँ पे उमर अमीन को भी ट्राई कर सकते थे। बिल्कुल। अच्छा, जब मिडिल ऑर्डर स्कोर नहीं कर रही थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। एटलीस्ट एक चांस बनता था उसका। हाँ, एक बिल्कुल चांस आप देना करा चाहिए देते। था, क्योंकि जैसे उन्होंने कराची ने अराफात को चांस दिया लास्ट मैच में, और हम कह रहे थे कि उन्होंने बहुत लेट चांस दिया ये इमर्जिंग को, T20 लीग और 4 ओवर्स पाकिस्तान का 11 हुआ। रन 2 विकेट्स थी आई थिंक उसकी, तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। और हम कह रहे थे कि कराची को इसको पहले खिलाना चाहिए था, एटलीस्ट पहले एक दफा बीच में ट्राई करते। इसी तरह आप उमर अमीन को भी एक दफा ट्राई करके देखते। और हमने देखा भी है उमर अमीन की परफॉर्मेंस जो सिंध प्रीमियर लीग हुई उसमें बड़ा शानदार उन्होंने परफॉर्म प्लेयर किया ऑफ द था। टूर्नामेंट बने और हाँ, बड़ा अच्छा उनको परफॉर्म ना किया। खिलाना बड़ा वेट था। अच्छा ज़ाहिर, इस टूर्नामेंट की जो सबसे अच्छी चीज़ या कहना चाहिए जिसमें हम फाइंड कर रहे थे वो स्पिनर था। और जिस तरह सामा मीर एक बड़ा अपने आप को इम्प्रूव बॉलर के तौर पे नज़र आए, अरफात मनहास की हमने बात की, हमने फैसल अकरम की बात की, इसी तरह हम देख रहे हैं कि अबरार भी एक डिसेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। बट जो पाकिस्तानी टीम का सबसे मेन बॉलर है शादाब, उसकी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली डिक्लाइन, अभी भी 2 ओवरों में 26 रन उनको हो गए। तो आप ये परफॉर्मेंस स्पिनर की कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे लेग स्पिनर्स ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसामा मीर है, वो टॉप विकेट टेकर है मुल्तान की तरफ से। इस तरह अबरार है, वो हर मैच में कोयटा के लिए कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर फैसल अकरम ने ग्लिम्पसेस दिखाए हैं मुल्तान के लिए। मेहरान मुमताज़ है। तो इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के जो हमारी स्पिनर्स की नर्सरी है, अच्छे स्पिनर्स हम प्रोफाइनली प्रोड्यूस करना शुरू हो गए। बीच में तो हिस्टोरिकली तो हम बहुत अच्छे स्पिनर, क्लैन भाई थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, मुश्ताक भाई थे, फिर सईद अजमल आया, फिर लेकिन फिर एक कुछ पिछले 5 साल से एक ऐसा हमें नहीं एक नापैद हो गए उस तरह उस क्वालिटी के स्पिनर्स जो
इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर सके और दूसरी टीम को एक थ्रेट कर सके। तो ये अच्छा स्पिनर्स हैं, लेकिन स्टिल दे आर रॉ। इन पे बड़ी अभी मेहनत करने की ज़रूरत है, इनको नर्चर करने की ज़रूरत है। इनको भी रियलाइज़ करना चाहिए कि इन्होंने मज़ीद इम्प्रूव करना है। अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को, वो जो पुराने हमारे स्पिनर्स ऑफ लेजेंड्स का अगर ये के लेवल तक जाना चाहते हैं तो इन्हें मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ की मैं ऐड करूँ, ये उस्मान तारिक है ना जी, ये ठीक है कि जी अब इसको कॉल कर दिया और उसके बाद से उसकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ा है, लेकिन ये इन सारे बॉलर से ना थोड़ा सा डिफरेंट बॉलर है, तो इसको कंसीडर ज़रूर करें। सॉरी जी, कंसीडर से मुराद ये है कि जी इसको अपनी एकेडमी में बुला के ना इसके साथ काम करें। ये बिल्कुल डिफरेंट बॉलर है, ये सारे जितने भी नाम लिए हैं ना, इनसे ज़रा ये डिफरेंट बॉलर है, इस पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए ताकि इसके साथ काम करना चाहिए। इससे कॉन्फिडेंस आएगा तो ये सर्व कर सकता है पाकिस्तान को। और बिल्कुल जो बात हो रही थी इनको हाइड करके रखें जी, इनको वर्ल्ड कप में एकदम के पहले ही कोई प्रॉब्लम आना शुरू होगी। शायद टीम की बस के साथ भी ना लेके चले इतना ये एकदम ही उतार दें बीच में पैराशूट से। अच्छा हसन वो साहब कोई आप भी चीज़ कह नहीं रहे होती, थे, लेकिन ठीक है कि जी आप इसके अच्छा है, इसके पास वैरायटी है, अगर इस पे काम करेंगे तो वो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और लोग अगर देख भी ले, अगर इतनी जल्दी देखने से फ़र्क पड़ जाए ना तो फिर 2-4 मैचों के बाद उसको वैसे ही देख लेना सारों ने, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जिस टाइम ट्राई करेंगे जो अच्छा है ना वो अच्छा ही है, अच्छा ही बिल्कुल है, ऐसे ही है। बिल्कुल। ठीक है ना, उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि जी 2 मैचों के बाद भी 4 के बाद भी, बिल्कुल तो ऐसे ही है। बशर्ते ये कि जी उसको अच्छा होना चाहिए और डिफरेंट होगा, अच्छा है तो जरूर परफॉर्म करें। रूम अपने आप करें। आप भी कह रहे थे मुझे क्या कह रहा था? ट्रांसमिशन से पहले कि उस्मान तारिक जो है ना ये फ्यूचर है और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। नहीं, उस्मान तारिक के बारे में इन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है इंजी ने कि मैं भी कितना अच्छा हूँ, इतना अच्छा हूँ कि खुद को तबाह कर लिया है और कोई मलाल भी नहीं। जी अच्छा, हम खरीदा साहिबा से बात करना चाहेंगे। मैम आप कहती हैं कि हमारी फील्ड मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, आज आप लोग शोधी को ज्यादा टाइम दे रहे हो। उनसे तो हमने सही तरह बात ही नहीं की मैं अभी। आपसे नाज हो गया हूँ। ये वैसे हर कैरेक्टर में यही बोल देते हैं कोई थोड़ी सी ना वो वेरिएशन लाए। अच्छा मैम आप आज के बाद अच्छा, sorry. मैंने आपके साथ अटकेलियां नहीं करनी। सॉरी सर, सॉरी माजरत। वैसे इस एज में आपकी अटकेलियां करनी बनती भी नहीं है। यार आप तो ना बोलें, आप वैसे इरफान देखें साहब, ये तो आपकी ना बोले, मैं तो ये कहती हूँ एज इज जस्ट अ नंबर। और नहीं, ये बातें बनी हुई है, एज होती है। 85-90 में 85-90 क्या चीज है, नंबर ही है ना एक। आपको अपना ज्यादा बेहतर पता होगा। ज्यादा क्या हो जाएगा जी भाई मैं अच्छा अब हम गरीदा साहिबा से बात कर। जरूर जी जरूर, अच्छा, क्यों मैं- नहीं, हम तो इधर वेले बैठे हैं। अच्छा मैम आप कहती हैं कि हमारी फील्ड एक धोखा है, क्यों कहती हैं आप? नहीं ना, मैं कहती हूँ कि ये फील्ड बुरी नहीं है। अभी जैसे इंजी भाई कह रहे थे कि जो अच्छा है वो अच्छा ही रहता है, आपको वही बाहर नजर आता है जो दिल के अंदर आपके होता है, जो आप अंदर से होते हैं। हाँ तो मैंने कहा ही अपनी नहीं इंजी भाई नहीं, इन्होंने ये कहा है कि जो अच्छा है वो अच्छा ही रहता है। तो मैंने अपनी सहाफत के शोबे में बहुत अरसा जो ये सारा सफर है, इसमें मैंने एक चीज देखी कि हमारे पाकिस्तान में ना ट्रस्ट की बहुत कमी है। मतलब बाहर आप जाएंगे ना, कैनेडियन होंगे, अमेरिकन होंगे, वो कहेंगे बेबी आई ट्रस्ट यू, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर यकीन है तो अपने मोबाइल का पासवर्ड दो। मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये कौन सा आपका इम्तिहान है, कौन सा लेवल है स्टैंडर्ड चेक करने का। तो यहाँ पे ट्रस्ट की बस थोड़ी सी मुझे कमी लगती है। तौबा, दुकान पे बहस कर रही होती है, ये वाला कपड़ा नहीं, बोलना नहीं, मैं तेरे अच्छा वैसे ये पासवर्ड क्यों लेती हैं खवातीन? इंजी भाई आपका इस पर क्या ट्रस्ट ख्याल है? डेफिसिट। ये कभी भाभी ने आपसे वैसे डिमांड किया कि अपना फोन दे दें और पासवर्ड लगा के दें? ये कौन से पर्सन ये मैं बता देता हूँ, उसी ने ही लगा रखा है। सो इसका आप कोई ज्यादा उसमें जाने की जरूरत ही नहीं। गाली मुक मैं गई, कहता भाभी ने हूँ पासवर्ड 21 लगाया। तोपों की सलामी है आपको। क्या बात, ये पाकिस्तान के वाहिद आदमी है जो इस चीज के जिगरे वाले आदमी है, बहुत अच्छे, मेरी तरह हैं। अच्छा वैसे हम दबंग था। इजहार से भी जानना चाहिए कभी आपके फोन पास तो छुपाया बटनों वाला वैसे फोन है, आपने? आपके पास पासवर्ड जरूरत नहीं पड़ी। हसन इसार साहब आप भी अच्छा ये आप ये ख्याल है कि इजहार झा आपको टीवी पे बैठे कहते आप किस जवाब की तवक्को कर रही है? मुझे ये है कि इजहार झूठ नहीं बोलेंगे। इतने मासूमाना सवाल आप कर रही है। हमारे इतने बच्चे नहीं हैं। रमजान में पूछा है ना, अब झूठ नहीं जहाँ बोलेंगे। बैठे कहते कि नहीं दिया तो घर जाके देना पड़ जाए। वैसे पॉइंट टू बी नोटेड। इधर जो मर्जी कह ले, बाद में माफी मांग ले। अच्छा खरीदा जी, वैसे अगर आप जर्नलिस्ट ना होती तो फिर क्या होती?
नहीं यार देखो, मैं यही होती क्योंकि मुझे मेरी फील्ड बहुत पसंद है, इसने आपको मुझे इसमें फेम पसंद दी है। नहीं है? क्या मतलब ये कौन सा सवाल है? ये पसंद नहीं है? वैसे ये भी बात बिल्कुल ठीक ही है। क्योंकि ये ना होती तो और क्या होती? सर जो होती है तो इसका मतलब ये है कि ये छोड़ दे, कुछ और बन जाए। सर उसकी रीजन है ना, वो मेरी सीट पे आना चाह रही है, उसकी ये रीजन है। लेकिन मैं आपको कहूँगी ये फील्ड बहुत खूबसूरत है, इस फील्ड के बहुत सारे फायदे हैं। कुछ लोगों की वजह से ये बदनाम है वैसे, लेकिन मैं कहूँगी फायदे हैं जहाँ पर एक नुकसान भी है इसका। आपने देखा होगा हलवा पूरी होती है, भेल पूरी होती है, फिर आपकी पानी पूरी होती है, बस इस फील्ड में रह के ना आपकी नींद पूरी नहीं होती। तो ये थोड़ा सा इसका एक फॉल्ट है जो मुझे लगता है कि कैमरामैन्स में देख रही होती है, आपके तीन नाम घंटे का सो रहे मतलब होते क्या हैं यहाँ पे है? बैठे। गिरिधा जी, आपके नाम का मतलब क्या है, ये तो बता दीजिए। अब ये मुझे नहीं पता। आई थिंक चलिए गूगल करें, हम अभी तक ब्रेक और लेते करते हैं, हैं। ब्रेक से वापस आके मजीद डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इंजी भाई, हम जब देख रहे हैं सीनियर प्लेयर की बात करते हैं, मैच विनर की बात करते हैं, और मैच विनर प्लेयर हमेशा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और इमाद वसीम को जिस तरह हमने काफ़ी हाईली रेट भी किया कि जब परफॉर्म करेगा तो टीम के लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, आज जब उस पर रिलाई किया शादाब ने तो ऑलमोस्ट अपने स्पेल में 12 रन दिए उन्होंने और 3 विकेट्स नहीं, और उन्हीं के स्पेल ने मैच ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। नहीं, हम काफ़ी अरसे से ये वाली बात कर रहे हैं कि शुरू से कि इमाद वसीम की अगर इंटरनेशनल में भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस देखी जाए ना, वो नए बॉल के साथ है। कि जिस टाइम ये स्टार्ट करते हैं ना, और ये मोस्टली ओडीआईज में भी इससे आप नया बॉल करते थे, ये वहाँ भी ये नहीं है कि दोनों तरफ से फास्ट बॉलर लगते थे, तो इनका बेस्ट परफॉर्मेंस नए बॉल के साथ है। तो आज इन्होंने दिया है, तो मेरे ख्याल में इन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की है। थोड़ा सा कोयटाला का भी कसूर करना चाहिए कि उन्होंने भी बुरा खेले हैं, ये नहीं कि सिर्फ बॉलिंग ही अच्छी थी, उनका वो भी बुरा खेले हैं। लेकिन इमाद वसीम की जो बॉलिंग है ना, वो नए बॉल से ना, ये हमेशा अगर बैट्समैन थोड़ा सा भी बुरा खेले ना, जिस तरह आज खेले हैं, तो ये फिर मौका नहीं देते। और दूसरी सारों से इनकी बड़ी चीज़ ये है कि जिस समय ये नया बॉल करते हैं ना, ये बैट्समैन से ना गलती करवा देते हैं जी। ये फिर इंतजार नहीं करते कि जी आउट करने के लिए कि बैट्समैन कोई इनको हिट मारे और जी आउट करे, तो ये ना गलती करवा देते हैं। ये इनकी बॉलिंग का बेस्ट पार्ट है कि जी नए बॉल के साथ है ना, ये उससे मिस्टेक करवाते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है, ऐसा बॉलर मैच विनर होता है। बास टाइम आपको ना बहुत सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ आपको विकेट चाहिए होती है कि बैट्समैन गलती ना करे, फिर भी आप आउट करो, जिस तरह एक ज़माने में वसीम और वकार करते थे ना जी। तो इस तरह का बॉलर है ना, आपको मैच विनर भाई, होता है। इन्होंने रिटायरमेंट इन्होंने भी अनाउंस कर दी है मोहम्मद आमिर की तरह, तो आपके ख्याल में अभी क्रिकेट बाकी है, ये पाकिस्तान को 2-3 साल सर्व कर सकते हैं, या आपको लगता है कि दैट इज ओवर? देखिए, असल में आप है ना, एक फॉर्मेट है ना, बहुत सारे प्लेयर्स खेलना चाहते हैं क्योंकि जी वो सिर्फ T20 खेलना चाहते हैं, क्योंकि जी बड़ी क्रिकेट इमाद है ना, बड़ी क्रिकेट नहीं खेल सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी नीज में प्रॉब्लम है, इसका घुटने का ऑपरेशन वगैरह हुआ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जी ये फिटनेस का भी अपना लेवल उधर नहीं लेके जा सकता, तो ये सिर्फ एक क्रिकेट खेलेगा। और बोर्ड वाले ना बास टाइम है ना NOC देते हुए ना तंग करते हैं जी, ठीक है ना। अगर जिसकी ODI में और उसमें 4-डे क्रिकेट टेस्ट मैचेस में ज़रूरत है, वो तो ठीक है कि जी उसको तो आप है ना 2 फ्रेंचाइज की 2 लीग की इजाज़त दे, लेकिन जिसने सिर्फ एक फॉर्मेट खेलना है तो वो बेशक 4 भी अगर फ्रेंचाइज क्रिकेट जाके खेले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो यहाँ बहुत सारे लोग है ना इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि जी आप है ना उनको परमिशन नहीं दे रहे, तो वो आमिर ने भी इसलिए जल्दी चला गया मेरा ख्याल है, और ये इमाद वसीम भी चला गया। या फिर आप प्रेशर इस तरह का डालते हैं जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे हारिस रऊफ की, कि उसने 4-डे क्रिकेट खेली नहीं है, तो आप उससे कह रहे हो कि टेस्ट मैच की टीम में हम तुझे सेलेक्ट कर रहे हैं। भाई क्या, वो तो उसने जो इनकार किया वो तो चलो ठीक है, वो तो उसका है, लेकिन इस सिलेक्टर से पूछा जाए कि आप इसको किस बेस पे सिलेक्ट कर रहे थे, ये तो 4-डे क्रिकेट खेलते ही नहीं। बिल्कुल। तो उसका बिल्कुल स्टांस क्लियर है। तो ये वाली रिस्पेक्ट है ना, हमें प्लेयर्स को देनी पड़ेगी। जहाँ आप अगर नहीं करेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। ये लोग अभी है ना, जिस तरह आमिर है या इमाद वसीम है, अगर ये रिटायरमेंट ना लेते तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए और सर्व कर सकते थे। बिल्कुल सही। जब हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करते हैं, टॉप ऑर्डर तो उनका नाकाम हो गया, और हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर में अकील हुसैन से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। फिर हम अगर लॉरी एवंस की बात करें तो उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन दोनों रन आउट हो गए। और अगर हम फील्डिंग की बात करें तो बहुत क्रूशल एंड इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। अगर हम बैटिंग एंड बॉलिंग की बात करते हैं, आप क्या समझती हैं
क्या कहेंगी फील्डिंग के हवाले से इस्लामाबाद यूनाइटेड? फील्डिंग ज़बरदस्त, ओवरऑल फील्डिंग ज़बरदस्त कर रहे हैं। पहली बॉल पे ही जब फ़हीम ने कैच लिया था नसीम की बॉल पे, तो वो भी आउटस्टैंडिंग कैच था। और रन आउट होना तो एक कह लें, हमें तो कहते हैं कि आपने खुदकुशी कर ली है प्लेयर ने। एक आखिरी उम्मीद अकील से ही लग रही थी, क्योंकि हाँ उनके जी। बैट पे अच्छा बॉल आ रहा था और वो फाइट भी करते हुए नजर आ रहे थे। वो Exactly. कोशिश कर रहे थे कि वो उस पार ले जाएं, मैच को निकाल के ले जाएं, बट वो वहां पे अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। बट मुश्किल था रिकवर करना, क्योंकि ऊपर से बैटर्स ने स्कोर नहीं किया। और वही वाली बात है, हम काफी टाइम से यही कह रहे थे कि इनके ओपनर्स नहीं चलते तो इनका मिडल ऑर्डर भी जो है वो फ्लॉप हो जाता है। तो बिल्कुल, वहां और- पे एक बैटर जरूर और अभी हम जैसे देख रहे हैं कि इनकी काफ़ी विकेट्स गिर चुकी हैं, 6 आउट हो गए हैं, बड़ा मुश्किल लग रहा है। और ओबियसली अभी तो हमारी ट्रांसमिशन के इख्तिताम का टाइम हुआ जाता है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मिलेंगे। आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा मिलते हैं जी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।